क्या सांसद पर लगाए गए ये आरोप हकीकत या सियासत का नया रंग है? नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। स्विट्जरलैंड से आई एक आवाज ने हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली रोहिणी घावरी की। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली रोहिणी इस वक्त स्विट्जरलैंड में है, लेकिन उनका दावा है कि मेरी जान को खतरा है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इंडिया लौटूंगी और एफआईआर भी दर्ज कराऊंगी। मीडिया से खास बातचीत में रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। तो क्या है इन आरोपों की सच्चाई? कौन है रोहिणी घावरी और क्या सच में एक जनप्रतिनिधि पर अब गंभीर आरोप कानून का शिकंजा कसने वाला है? आइए शुरू करते हैं वो खास बातचीत जिसने मचा दी है देश भर में सनसनी। जब पत्रकार ने सवाल किया रोहिणी घावरी से, तो सुनिए उनका क्या जवाब आता है। सवाल क्या था? क्या आप चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रही हैं? रोहिणी घावरी कहती हैं, मैं चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रही हूं। मैंने अपने वकीलों से बातचीत भी कर ली है। वे लोग एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही कर चुके हैं। मेरे माता पिता भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसके बाद जब पत्रकार ने रोहिणी घावरी से दूसरा सवाल किया, और सवाल क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले, चंद्रशेखर समाज के दुश्मन कैसे हैं? इस पर रोहिणी घावरी कहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो प्रमाण के साथ भी बता सकती हूं। जो दिखाया जा सकता है वो होता नहीं। मैं और चंद्रशेखर दोनों दलित समाज से आते हैं। कई बार कई सारी चीजें मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की है। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहले मुझी से ही दूरियां बना ली। मैं हमेशा गलत का विरोध करने लगी। जब गलत का विरोध करती रही तो इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी। खैर, ये सारी चीज़ें कोर्ट में पेश की जाएंगी। अब तो लड़ाई कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। तीसरा सवाल, मैंने कहा कि चंद्रशेखर ने लड़कियों को बर्बाद किया। ऐसी कितनी लड़कियां होंगी? इस पर रोहिणी कहती हैं कि मैंने चैट भी पोस्ट किया है। जो लड़कियां सामने आई हैं उनके नाम और चैट भी वायरल किए गए हैं। इस चीज़ का भी मैंने विरोध किया, और जब विरोध किया तो हमारा समाज और कानून हर चीज़ का प्रूफ मांगता रहा। जिस चीज़ का प्रूफ नहीं उस पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। बिना सबूत के बोलना गलत आरोप माना जाएगा। मैंने पीड़ित लड़कियों से बातचीत की तो मेरी जैसी परिस्थिति उनकी भी नज़र आई। फिर चौथा सवाल किया जाता है कि क्या पीड़ित लड़कियां सामने क्यों नहीं आ रही हैं? रोहिणी कहती हैं कि गरीब दलित परिवार की बेटियां कैसे सामने आएंगी? कोई सहारनपुर की है तो कोई अन्य गांव की। मैं स्विट्जरलैंड में हूं, 5 साल से नौकरी कर रही हूं। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो बाबा साहब का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे लगा कि आगे आकर बोलना ही होगा। अगर मैं नहीं बोल सकती तो मेरा इंडिपेंडेंट होने का क्या फ़ायदा? चंद्रशेखर अगर बोले तो सही, मेरे एक भी आरोप का जवाब तो दें। वह मीडिया के सामने क्यों नहीं आ सकते? मैं एक एक बात का सबूत दूंगी। फिर पांचवा सवाल किया जाता है कि क्या आप स्विट्जरलैंड में रहकर लड़ रही हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया आएंगी? फिर इस पर रोहिणी कहती है, मेरे वकीलों ने कहा है कि इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इंडिया आना अभी मुश्किल है क्योंकि मेरी जॉब के साथ कई और सारी चीज़ें चल रही हैं। इंडिया आने पर मेरी जान को भी खतरा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ी तो इंडिया आऊँगी। मेरा तो घर परिवार सब इंदौर में ही रहता है। छठवां सवाल किया जाता है, आपको पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं? इस पर रोहिणी ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं। यदि पता होता तो मैं उस इंसान से कभी नहीं जुड़ती, और जब पता चला तब तक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब पता चला तब तक चंद्रशेखर मुझे कहीं का नहीं छोड़े। मैं उनके भी प्रूफ दूंगी आपको कि किस तरह से मुझे सुसाइड की धमकियां दी जाती थी। वीडियो कॉल, चैट से लेकर सब चीज़ें मेरे पास हैं। एक लड़की को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। समाज को यही बताना चाहूँगी कि हमेशा औरत की गलती कब तक बताएंगे। मैं सोशल मूवमेंट के लिए खड़ी हूँ।
लोग मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाते हैं, मैंने इतना पेन और डिप्रेशन झेल लिया, अब मैं जो समस्या में खड़ी हुई हूँ उसका जवाब दे रही हूँ। एक व्यक्ति किस तरह से मुखौटा पहनकर बहुजन नायक बनने की एक्टिंग करता रहेगा, दूसरे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रास्ते से हटा दिया जाएगा, ऐसा कहना है रोहिणी घावरी का। 7वां सवाल क्या पूछा गया कि चंद्रशेखर सांसद हैं, एक दल के अध्यक्ष हैं, क्या आप अकेले लड़ पाएंगी? इस पर रोहिणी कहती हैं मैं अकेले क्यों नहीं लड़ सकती। क्या कॉमन पर्सन की कोई वैल्यू नहीं, कॉमन पर्सन की कोई वॉइस नहीं है क्या? किसी सांसद का टैग होना जरूरी है क्या? कॉमन गर्ल की तरह यूएन में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ उनके मुंह पर बोल सकती हूँ, या तो मेरी खुद की कंट्री है, मैं कहाँ क्या बोल सकती हूँ ये मेरा विचार है। तो एक तरफ है रोहिणी घावरी जो खुलेआम सामने आकर गंभीर आरोप लगा रही हैं, अपने जान को खतरा भी बता रही हैं, और दूसरी तरफ सांसद चंद्रशेखर आजाद जो अब तक पूरी तरह चुप हैं। क्या ये चुप्पी आरोपों की पुष्टि करती है या अभी तक सच्चाई सामने आई नहीं? सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, और अगर जांच होती है तो क्या राजनीति के ऊपर उठकर कानून अपना काम करेगा? रोहिणी घावरी के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में जब कोई महिला खुलकर आरोप लगाती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लगातार दोनों पक्षों की पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सवाल सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर है।